हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के लिए जो मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो है इसके पूरे करिकुलम को, एलएलबी के पूरे करिकुलम को, और इससे रिलेटेड जो भी आपके कोर्सेज हैं उन सब के बारे में अपने आज ध्यान से समझेंगे। ऑलराइट, ये वीडियो के साथ आप हमारे साथ जुड़े और डेफिनेटली हम आगे काफी आगे लंबे समय तक इस चीज को लेके चलेंगे। सबसे पहले एलएलबी सेमेस्टर सिस्टम, एक नया सिस्टम लॉन्च हुआ है जिसके अंदर एलएलबी का करिकुलम रिवाइज कर दिया गया है। पहले सिस्टम ऐसे होता था जिसके अंदर हम ईयरली एग्जाम लिया करते थे एलएलबी से, और अब से जो एग्जाम पैटर्न है उस एग्जाम पैटर्न को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। एग्जाम पैटर्न्स को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। उस एग्जाम पैटर्न के अंदर वो जो एग्जाम है वो होने वाले हैं हाफ ईयरली बेसिस पे। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली जो है एग्जाम कंडक्ट होंगे। चलिए, सबसे पहले आपको टीचर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको देते हैं कि आई एम CS प्रवेश बंसल। साथ ही साथ मैंने LLB भी किया है एंड आई गॉट द फर्स्ट रैंक इन द कॉलेज एंड डेफिनेटली गेटिंग द बेस्ट टीचर अवार्ड, 3 years of experience, and I have completed my company secretary too in 2020. And then after, definitely हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। MGSU यूनिवर्सिटी ने नई एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया जिसके अंदर उन्होंने नए नए सिस्टम्स बनाए ताकि लोग, जो भी बच्चे हैं वो अच्छे से लर्निंग कर सकें, इनोवेटिव आइडियाज को लेके आ सकें, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को लेके आ सके, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल वैल्यू एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट हो सके इन द 21st ऑफ सेंचुरी। अब जो नई सेंचुरी आ रही है उसके हिसाब से लोग अपने आप को क्या कर सके, अपडेट कर सके, वो सब चीजें हमें एलएलबी के करिकुलम में देखने को मिलती है। इसी के बाद अगर मैं बात करूं कि हमारे इस प्रोग्राम की, जो एमजीएसयू ने क्या है, इस प्रोग्राम का क्या आउटकम रहने वाला है, तो बेसिकली जो भी बच्चे होंगे उनको बेसिक लॉ पता लगेगा, जुडिशरी इंटरप्रिटेशन पता लगेगी कि किस तरीके से नेशनल लॉ है, किस तरीके से इंटरनेशनल लॉ है। साथ ही साथ उनको पता लगेगा कि जस्टिस आउट फॉर डिप्राइव एंड मैनलाइज द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आप सोसाइटी के अंदर जो भी लॉ यूज होते हैं उसके अंदर आप अपना जो पोटेंशियल है उसको आप दे सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर, जज एंड लीगल ऑफिसर भी बनेंगे जब आप एडवोकेट बन जाएंगे। तो एडवोकेट बनने के बाद आप जो है कई सारे केसेस को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, अलग अलग सिस्टम से अलग अलग योगदान अपनी सोसाइटी को देने वाले हैं। इसी के साथ आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, लीगल राइटिंग, ये सब चीजें आपकी क्या होगी, इंप्रूव होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद जो पॉइंट है कि हमारा जो परफॉर्मेंस स्पेसिफिक आउटकम है उसके अंदर हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ तो है ही, जैसे क्रिमिनल लॉ के अंदर अब BNSS आ चुका है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर ये भी आ चुका है जो आपके सिलेबस के अंदर अब ऐड हो चुका है। इससे पहले CRPC था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और अब आ चुका है BNSS। वैसे ही कई ऐसे लॉज हैं जो चेंज हो चुके हैं, जैसे कि IPC बन चुका है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, वो भी देखेंगे। साथ ही साथ आपका क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, प्रोफेशनल एथिक्स, वो सब चीजें आपको जो है ये कोर्स सिखाता है। एक एडवोकेट अपनी सोसाइटी को बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, जैसे वो हर एक अपराधी को पकड़ाता है जो कि लॉ के विरुद्ध जाके कोई काम करता है, लॉ के अपोजिट कोई काम करता है, वो सब काम एक एडवोकेट का होता है कि उसे सजा दिलानी चाहिए। LLB इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन। एक प्रकार से ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको लाइफ लॉन्ग वर्क करती है, जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करती है। चलिए, इसी के साथ आपको लॉ समझ में आने लगेगा, इंटरप्रिटेशन होने लगेगी, और किस तरीके से लॉ को अप्लाई करना है ये सब आपको बताया जाएगा। तो मेजरली MGSU यूनिवर्सिटी जो है वो इसी के ऊपर वर्क कर रही है, इसी हिसाब से उन्होंने नया करिकुलम लॉन्च किया है। ठीक है, डोमेस्टिक लॉ और इन सब लॉ को आप कंपेयर कर पाएंगे। इसी के बाद करियर जो होता है लॉ का किस तरीके से होता है, आप जुडिशियल प्रोसेस में जज भी बन सकते हैं। जज की जो पावर होती है वो पार्लियामेंट से भी ऊपर है, एक तरीके से समझा जाए तो जज की जो पावर रहती है वो PM से भी ऊपर है। ठीक है, इसके बाद जज का आर्बिट्रेशन करना, मतलब आप आर्बिट्रेटर भी तरीके से काम कर सकते हैं, और कोई भी लीगल प्रोसेसिंग है, अलग अलग गवर्नमेंट की जॉब्स वैकेंसी आती रहती है उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
आर्बिट्रेशन का एक मतलब होता है कि जब भी कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो गया, एक और एक के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो गया, उसको कोर्ट में जाने के अलावा ही बीच में कहीं सोल्व कर देता है। जैसे कोर्ट में तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो कोर्ट के अंदर आप जाएंगे, तारीख पे तारीख लगेगी, उससे बढ़िया है कि कोई भी एक व्यक्ति आर्बिट्रेटर बन के इस केस को क्या कर देता है, सोल्व कर सकता है, तो आर्बिट्रेटर होता है। तो सोशल चेंजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस को प्रमोट करना, इक्वालिटी को प्रमोट करना, नई टेक्नोलॉजी को यूज करना, सोशल इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे वर्क आप जो है एज एडवोकेट सीखते हैं। तो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, जिसके अंदर 48% मार्क्स आपको चाहिए एग्रीगेट सभी पेपर के अंदर पास होने के लिए, मतलब 48% मार्क्स में आप क्या होंगे, एग्रीगेटली पास होंगे, और 36% मार्क्स आपको इंडिविजुअल अंदर चाहिए, यानी एक एक पेपर के अंदर, हर एक पेपर के अंदर आपको टोटल 36 नंबर चाहिए, और 48% आपको टोटल जो है पास होने के लिए चाहिए। इसी के साथ एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, और जो आपका एग्जाम है वो 75 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। और 25 मार्क्स का क्या होगा, असाइनमेंट, या फिर कोई भी वाइवा, या फिर कोई क्विज, इस तरीके से जो है एग्जाम को डिवाइड किया गया है। चलिए, जो ए पोर्शन रहने वाला है वो 2 मार्क्स का रहेगा, और उसके अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे जो कंपलसरी है। बी पार्ट जो रहने वाला है वो 5 मार्क्स का रहेगा, और इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि 5 क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 आएगा, क्योंकि 10 तक तो यहीं पे हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर 2 पार्ट होंगे, ए और बी, है ना, इसमें से कोई एक करना है। वैसे 12 नंबर क्वेश्चन आएगा, ए और बी, इसमें से कोई एक करना है। इस तरीके से हर एक पैटर्न में अपना अपना एक एक क्वेश्चन उठाना है। 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गए तो 25 नंबर हो गए इसके, और 20 नंबर हो गए इसके। और जो सी पैटर्न आएगा उसमें से टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 10 मार्क्स का ईच होगा। जो कितने मार्क्स का होगा 10 मार्क्स का एक होगा, और आपको यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं, 3, तो 30 मार्क्स के ये हो गए, ठीक है। तो 20 और 30, 50, 50 और 25, 75, 75, 75 मार्क्स का क्या होगा, आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके। उसके बाद definitely there is a credit system. One credit is equivalent to 1 hour of the teaching or 2 hour of the practical work per week. इस तरीके से कुछ एकेडमिक एक्टिविटीज आपके लिए रखी गई है। कंपलसरी कोर्स इन फॉर्म ऑफ एलएलबी करिकुलम, कई ऐसे कोर्सेज है जो कंपलसरी कर दिए गए हैं। कई ऐसे एग्जामिनेशन है जो आपको इलेक्टिव पेपर के नाम से भी दिए गए हैं, कि वो आप क्या करेंगे, इलेक्टिव करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर हम आपको बताते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। सिलेबस के अंदर आपका जो सेमेस्टर नंबर 1 है, उसके अंदर जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और फैमिली लॉ, जिसके अंदर हिंदू लॉ आएगा, ये आपका सेमेस्टर नंबर 1 है, ठीक है। सेमेस्टर नंबर 2 प्लस इसके साथ एक ऑप्शनल पेपर भी है। सेमेस्टर नंबर 2 के अंदर कोर्स क्या रहेगा, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड पार्ट, मोमडाउनल लॉ, और इसके साथ प्रोफेशनल एथिक एंड लॉयर अकाउंटेबिलिटी। सेमेस्टर 3 के अंदर जूरिस्प्रूडेंस, भारतीय न्याय संहिता, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लेबर लॉज। सेमेस्टर नंबर 4 में एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, भारतीय न्याय संहिता, लेबर लॉ सेकंड, एंड दिस वन, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ओके, तो ये आपका सेमेस्टर नंबर 1 है, देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें से इलेक्टिव पेपर दिया जाता है या तो लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, या फिर wait a second, I don't know why it's going to be hanged. चलिए, तो बेसिकली हमने जो बात करी, इसी के साथ सेमेस्टर नंबर 5 है, और सेमेस्टर नंबर 6 है। तो ऐसे 6 सेमेस्टर के अंदर टोटल आपका क्या है, पूरा का पूरा करिकुलम डिवाइड कर दिया गया है। एंड राइट नाउ
द बेसिक थिंग, व्हाट व्हाई वी आर हियर। सो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं वाइट यूट्यूब के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस जो कि कवर करेंगे आपके प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट रिलेवेंट टॉपिक्स, कंप्लीट रिलेवेंट टॉपिक्स एज पर सिलेबस ओरिएंटेड। कि जो आपका सिलेबस है, सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कंप्लीट कोर्स ओनली फॉर द सिलेबस। कि जो आपका सिलेबस है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, एज आई स्कोर द फर्स्ट रैंक इन ईच ईयर, मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल में फर्स्ट रैंक गेन किया, तो किस तरीके से किया, कैसे आप एलएलबी के अंदर रैंक फर्स्ट लेके आ सकते हैं, वो भी बताया जाएगा। और बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सिलेबस ओरिएंटेशन की, कि जितना आपका सिलेबस है, जो जो आपको पढ़ना है, वो सब आपको बताया जाएगा। ओके, तो बिना किसी प्रेशर के आप डेफिनेटली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डेफिनेटली लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को सुना, समझा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।